आज इस पे एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। कॉमेडी शो के नाम पर, डार्क कॉमेडी के नाम पर बार बार ये चीज़ें होती आ रही हैं। पहले भी आप देख लीजिए कि कई बार इस तरह से स्टेज पे गंदगी, माता पिता को लेकर कमेंट, एक लड़की खुद के पिता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है, एक लड़की खुद के माता और पिता के आपस के रिश्ते के बीच कमेंटबाजी करती है, तो डेफिनेटली ये जो है गलत है। और रणवीर अलाहाबादिया है, समय रैना के जो प्लेटफॉर्म है, तो रणवीर अलाहाबादिया डेफिनेटली वो है जो कि जिनका खुद का चैनल है, जो पॉडकास्ट करते हैं, जिनको कि उनके क्रिएटिविटी की वजह से उनके जो कंटेंट होते हैं, जिनका जो एक अलग लेवल है, आज तक समाज का हर एक बच्चा जो उनको सुनता था, एक बहुत ही धार्मिक स्तर से उनको देखता था, क्योंकि हर स्तर के लोग, हर प्लेटफॉर्म से लोग उनके पास आते हैं, चाहे वो एक कथावाचक हो, चाहे वो क्रिकेट बैकग्राउंड से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो फिल्म बैकग्राउंड से हो, चाहे वो एक बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीकर हो। हर तरह के बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए हैं जिन्होंने अपनी जीवनी शेयर किया है, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। लेकिन आज आप अपने दिमाग की एक अभद्र उपज को समाज के सामने ला रहे हो, वो भी रणवीर के द्वारा, जहाँ पे रणवीर ने अपना एक दोहरा चरित्र दिखाया है जो कि बहुत ही स्तरहीन है, बहुत ही संस्कारहीन है। दूसरी तरफ आप अपने एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के संस्कारों की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, धर्म का झंडा फहराते हो, सनातन की बात करते हो, जहाँ पे आप कथावाचक को बुलाते हो और जहाँ पे कहते हो कि मेरे एक अलग इंट्यूशन आती है, मुझे भगवान दिखते हैं, मुझे ऐसी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन वहीं पे आप अपने माता पिता को लेकर ऐसे सवाल कर रहे हो। तो समय रैना जैसे शो जो आज चल रहे हैं, उनको, और सिर्फ एक शो नहीं, ऐसे कई शोज हैं, तो ऐसे हर शोज को अब रोकने का, बंद करने का टाइम आ गया है। और एग्जैक्टली अब मैं कहती हूँ प्रशासन को एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके के जो प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं, पहले 1 थे, 2 थे, 3 थे, लेकिन अभी आप देखो लगातार दिल्ली के अलग अलग छोटे छोटे कोने में लाइव कॉमेडी शो के नाम पे इस तरह की वल्गैरिटी चल रही होती है। तो हर तरह धीरे धीरे करके इन चैनल्स को डिलीट करने की आवश्यकता है। अभी एक कंट्रोवर्सी बड़ी जो है जोर पकड़ी हुई है। रणवीर अलाहाबादिया समय रैना के शो पे गए थे, जहां पे डार्क कॉमेडी के नाम पे उन्होंने वल्गैरिटी फैलाई, और उसके बाद जो है एक जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पे आके बयानबाजी करी। उसके बाद जो है मामला काफ़ी गर्म हो गया। पर एक नाम और है जो लोगों की नज़र से हट रहा है, वो है अपूर्वा मखीजा जी, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट आजकल लड़कियों को बोला जा रहा है कि लड़कियां बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को इंडिपेंडेंट बनाओ। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल वो भी हैं। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपके क्या विचार हैं? सेल्फ डिपेंडेंट महिला और जिस तरीके के बड़े बड़े शब्द आपने अभी इस्तेमाल किए हैं, क्या आपको लगता है वो जो वीडियो सामने आ रहा है, या समय रैना के जो पूरा जो कंटेंट है, जो इनकी जो स्टेज है, वहाँ पे कहीं भी महिला बचाओ, महिला बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी का कहीं कोई है यहाँ पे दूर दूर तक? क्या बेटी बचाना ऐसे बचती हैं बेटियाँ? जहाँ पे इस तरह के सवाल एक महिला सामने से उठकर पूछ रही है स्टेज पे, इस तरीके से बेटी बचती हैं? बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना, क्या आज हमारे देश में बेटी बचकर, बेटी पढ़कर ये करती हैं? तो हमें अगर ऐसा लगता है तो शायद इन्होंने जो पूरा एक एग्जाम्पल सेट किया है और जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। पहला। दूसरा, आपने बोला कि डेफिनेटली महाराष्ट्र में जो जिस तरीके का एक्शन लिया गया है, जो इस तरीके की बातें की गई है, प्रशासन के द्वारा जो स्टेप लिया गया है, डेफिनेटली प्रशंसनीय है कि आज इस पे एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। कॉमेडी शो के नाम पर, डार्क कॉमेडी के नाम पर बार ये चीज़ें होती आ रही हैं। पहले भी आप देख लीजिए कि कई बार इस तरह से स्टेज पे गंदगी, माता पिता को लेकर कमेंट, एक लड़की खुद के पिता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है, एक लड़की खुद के माता और पिता के आपस के रिश्ते के बीच कमेंटबाजी करती है, तो डेफिनेटली ये जो है गलत है। और रणवीर अलाहाबादिया है, समय रैना के जो प्लेटफॉर्म है, तो रणवीर अलाहाबादिया डेफिनेटली वो है जो कि जिनका खुद का चैनल है, जो पॉडकास्ट करते हैं, जिनको कि उनके क्रिएटिविटी की वजह से उनके जो कंटेंट होते हैं, जिनका जो एक अलग लेवल है, आज तक समाज का हर एक बच्चा जो उनको सुनता था, एक बहुत ही धार्मिक स्तर से उनको देखता था, क्योंकि हर स्तर के लोग, हर प्लेटफॉर्म से लोग उनके पास आते हैं, चाहे वो एक कथावाचक हो, चाहे वो क्रिकेट बैकग्राउंड से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो फिल्म बैकग्राउंड से हो, चाहे वो एक बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीकर हो। हर तरह के बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए हैं जिन्होंने अपनी जीवनी शेयर किया है, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। लेकिन आज आप अपने दिमाग की एक अभद्र उपज को समाज के सामने ला रहे हो, वो भी रणवीर के द्वारा, जहाँ पे रणवीर ने
अपना एक दोहरा चरित्र दिखाया है जो कि बहुत ही स्तरहीन है, बहुत ही संस्कारहीन है। दूसरी तरफ आप अपने एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के संस्कारों की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, धर्म का झंडा फहराते हो, सनातन की बात करते हो, जहाँ पे आप कथावाचक को बुलाते हो और जहाँ पे कहते हो कि मेरे एक अलग इंट्यूशन आती है, मुझे भगवान दिखते हैं, मुझे ऐसी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन वहीं पे आप अपने माता पिता को लेकर ऐसे सवाल कर रहे हो, माता और बेटे के बीच होने वाले यौन शोषण की बात कर रहे हो। मतलब शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। मैं डेफिनेटली कहूँगी इस पे एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के वक्त में डार्क कॉमेडी के नाम पे जो नग्नता परोसी जा रही है ये बहुत ही निंदनीय है। जी, एक सबसे बड़ा जो सवाल उठ के आ रहा है कि मुनव्वर फारूकी ने कॉमेडी की थी, उन्हें हवालात जाना पड़ा था, उन्हें जेल जाना पड़ा था, पर अभी तक इनके ये हिंदू होने की वजह से बचे हुए हैं। ऐसे भी सवाल आ रहे हैं लोगों की तरफ से। बिल्कुल उठने चाहिए ना ऐसे सवाल, क्योंकि जब प्रशासन अगर इस तरीके के कोई एक्शन ले रहा है जहाँ पे हमारे धर्म को लेके, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, या तो नग्नता की बात होती है, या तो चाहे जो शब्द जो आज के टाइम में जो बहुत ही कॉमन हो गया है, जो पॉर्न की बातें हो रही है, न्यूडिटी की बातें हो रही है, प्रोस्टिट्यूट की बातें हो रही है, सेक्स की बातें हो रही है, इस तरीके की चीज़ें बहुत कॉमन हो गई, या तो हमारे धर्म के मजाक की बात होती है। आप चाहे हिंदू धर्म की धज्जियाँ उड़ा दो, बहुत नॉर्मल है ये सारी चीज़ें। तो आज ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर एक्शन नहीं ली गई है, कि ये हिंदू हैं तो एक्शन नहीं लिया गया, इन सब पर भी एफआईआर हुआ है। एंड आई थिंक जो सरदार जी हैं उनको ऑलरेडी जेल हो चुकी है, वो जेल में है आपके। जी हाँ, महीप सिंह, उनको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, उनको जेल हो चुकी है, इन लोगों के ऊपर एफआईआर हो गई है। एक ने माफ़ी मांगी है, जिनकी माफ़ी बहुत दिखावे वाली लगती है। अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती तो आप ये देखो, जो एक्शन लिया गया है, जो चीफ मिनिस्टर ने जो बात कही है, वो मुस्लिम नहीं है, वो भी हिंदू हैं। या फिर आज इतने जो दर्शक है या जितने लोग जो इस पे सवाल उठा रहे हैं, चाहे मैं या आप बात कर रहे हैं, हम कोई एक अलग समुदाय से नहीं आ रहे हैं। आप भी हिंदू हूँ और सौभाग्य, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ, और आज हम और आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम उस चीज़ को छिपा या दबा नहीं रहे हैं, इस चीज़ को लेकर शर्म महसूस कर रहे हैं कि आज ऐसी चीज़ें समाज में है। तो यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यह है कि समाज में चाहे कोई हिंदू कॉमेडियन हो या मुस्लिम कॉमेडियन हो, आज आप समाज में गंदगी फैला रहे हो, और इसका इम्पैक्ट हमारे समाज में बहन बेटियां भुगत रही है। आज सड़क पे इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। ये टिप्पणी कहाँ से उठकर आ रही है? इसी सोशल मीडिया से उठकर आ रही है। ये टिप्पणी कहाँ से उठकर आ रही है? इसी सोशल मीडिया में हो रहे स्टेज कॉमेडी शो, डार्क कॉमेडी शो, जिस नाम से आप बोलते हो, वो सारी चीज़ें उठकर वायरल होती हैं, छोटे छोटे क्लिप में हर जगह घर घर में सर्कुलेट हो रही है। और आज की युवा पीढ़ी इसको अपने बहुत नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल कर रही है, बिकॉज दे प्रिटेंडेड कूल। ये कूल और जो बनने की कोशिश में समाज हमारा बहुत ही गंदगी की तरफ जा रहा है, और ये सब श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। हम वैसे जनरेशन से बिलोंग करते हैं कि हमने बिना इंटरनेट वाला भी एरा देखा है और इंटरनेट वाला भी एरा हम देख रहे हैं। हमारे वक्त पे ऐसा हुआ करता था, जॉनी लीवर, राजपाल यादव की कॉमेडी आती थी, राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी की बात होती थी, जो हम पूरे परिवार के साथ उनकी कॉमेडी को देखते भी थे, मुस्कुराते भी थे। पर ये जो है, जब से इंटरनेट का एरा आया है और डार्क कॉमेडी के नाम पे जो है इतना बदलाव, इसका जो है मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो डार्क कॉमेडी बनाने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं तो हम बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बात कहीं ना कहीं सही है कि जो देखने वाले, ताली बजाने वाले, मजे लेने वाले भी आम जनता ही है ना। आज वहाँ पे आप ये तो देखो ना, अगर समय रैना बैठे हैं या रणवीर अलाहाबादिया बैठे हैं या फिर स्टेज पे 3-4 अगर पार्टिसिपेंट बैठे, तो वहाँ पे पूरी ऑडियंस भी बैठी है जो तालियां बजा रही है। तो ये तालियां बजाने वाले भी बिल्कुल उतना ही जिम्मेदार है जितना कि स्टेज पे खड़े होके या फिर वहाँ बैठे जज ज्यूरी जो बन के भौंकने वाले, क्योंकि ये मेरे नज़र में बेशर्म लोग हैं जिनके अंदर शर्म बची नहीं है। तो समाज में इस तरीके की बातें उठकर कहाँ से आती है और ये फैलती क्यों हैं? क्योंकि लोग एक पूरा एक परसेंटेज देख लीजिए। आप बताइए, ऐसी कॉमेडी क्या अपने माता पिता के साथ बैठ के देख सकते हो? क्या पहले कॉमेडियन नहीं थे? क्या पहले राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे? क्या जसपाल भट्टी साहब नहीं थे? लेकिन आप आज के कॉमेडियंस को, कोई कॉमेडी शो को कान में आप ईयरबड लगा के देखते हो कि, और इसके अलावा आप चारों तरफ देखते हो कि हमारे माता पिता ना देख लें, लेकिन आपने माता पिता को भी नहीं छोड़ा। आपकी कॉमेडी की लेवल अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से उठकर माता पिता के बेडरूम तक आ चुकी है। कितनी शर्म की बात है कि आप ऐसे कॉमेडी कर रहे हो कि एक बेटा अपने माता पिता के बीच में जाके देखेगा या उसको रोक देगा। इस तरीके के सवाल कर रहे हो, इस तरह की कॉमेडी को आप
कूल समझते हो, तो डेफिनेटली ये बहुत रॉन्ग है, बहुत गलत है और इसको रोकना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बेशर्मी है और सिर्फ उनकी एक संस्कार को दर्शाता है, उनकी अपब्रिंगिंग को दर्शाता है कि वो कैसे है। क्या उनके माता पिता इस चीज़ को देखते होंगे? या मैं पूछती हूँ रणवीर अलाहाबादिया से, आज मैं सवाल करती हूँ कि जो आप जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, क्या ये क्वेश्चन अपने माता पिता से करते हो, या दैट्स एग्जैक्टली यू आर डूइंग विथ योर पेरेंट्स? क्या जो है उनकी बातें सुन के हम ये समझ ले कि उनकी पेरेंटिंग जो है या ब्रिंगिंग जो है ऐसे ही माहौल में हुई है? बिल्कुल, अगर इस तरीके का सवाल है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप कॉमेडी शो पे गए हो और आपने एकदम से कुछ बोल दिया। ये उनके दिमाग की उपज है, या फिर आप इस तरीके के समाज में, इस तरीके के माहौल में, इतने कूल फैमिली में आप रहते होगे जहाँ पे इस तरीके का कॉन्वर्सेशन बहुत नॉर्मल है। क्योंकि अगर आप ऐसे चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मिलियंस व्यूज़ आते हैं, आपको पता है कि उस मिलियंस व्यूज़ में हर एक वर्ग के लोग हैं, चाहे एक यूट्यूबर, आपका यूट्यूब देखने वाला एक बच्चा है, चाहे वो यूथ है या चाहे वो फैमिली है, तो हर तरह के लोग यूट्यूब देख रहे हैं और जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो सर्कुलेट हो रही है वो तो घर घर में पहुँच रहा है। तो आपके लिए सब नॉर्मल है। इट मीन्स कि आप ऐसी ही फैमिली में रहते हो जहाँ पे आप आपस में मदर सन ये डिस्कस करते होगे। तो इट मीन्स जहाँ पे एक तरफ आपको एक अवार्ड मिल रहा है वो सच चेहरा है या फिर एक ये सच चेहरा है, तो दोनों चेहरा जो आप दिखा रहे हो ये बहुत गलत है। तो समय रैना जैसे शो जो आज चल रहे हैं उनको, और सिर्फ एक शो नहीं, ऐसे कई शोज हैं, तो ऐसे हर शोज को अब रोकने का, बंद करने का टाइम आ गया है। और एग्जैक्टली अब मैं कहती हूँ प्रशासन को एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके के जो प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं, पहले 1 थे, 2 थे, 3 थे, लेकिन अभी आप देखो लगातार दिल्ली के अलग अलग छोटे छोटे कोने में लाइव कॉमेडी शो के नाम पे इस तरह की वल्गैरिटी चल रही होती है। तो हर तरह धीरे धीरे करके इन चैनल्स को डिलीट करने की आवश्यकता है, जिससे कि एक बेस्ट कॉमेडी इज एन आर्ट, बट आर्ट है, कला है। कहीं हम कला के नाम पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ गंदी बातें, गालियां, माँ बहन की गाली दे दो, आप कूल हो। आप सिर्फ और सिर्फ यौन की बात कर दो, बहुत कूल हो। आप आपस में आप गंदी बातें कर दो, मतलब हम उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं जिन शब्दों को बहुत ही खुलेआम में एक फीमेल मेल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एक फीमेल ऐसे सवाल कर सकती है जहाँ पे आप फेमिनिज्म की बात करते हो। आप बीच में देख लो ना किसी शो में, या फिर आप ओपन में आप देख लो, एक लड़की को कुछ भी गलत तरीके से छू दे, टोक दे, बोलते आपने लड़की को ऐसा कर दिया। आप लड़की होकर इस तरह के सवाल करके समाज को क्या सिखा रहे हो आप? तो डेफिनेटली अब इन पे रोकने की जरूरत है और जो हो रहा है बहुत गलत है।